जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के 19 नए ज़िले और 3 नए संभागों का इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आने वाली राजस्थान की जो RS प्री का एग्ज़ाम है उसमें हमारे जितने भी ज़िलों से संबंधित प्रश्न हो वो सही हो जाएं और किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 50 ज़िले बनने के बाद सभी सोच रहे हैं कि शायद राजस्थान की ज्योग्राफी बदल गई होगी, लेकिन इतना कुछ बदलाव नहीं हुआ। अगर पुराने संभाग पुराने ज़िलों के साथ नए ज़िलों का परिवर्तन अगर हमें पता है तो हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये अगर वीडियो पूरा ढंग से याद हो जाता है, देख लेते हैं, तो शायद काफ़ी हद तक हम सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 19 नए ज़िले और 3 नए संभाग कौन से हैं। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि घोषणा कब की गई इनकी। तो बजट 2023-24 में इन जिलों की घोषणा की गई थी। मंजूरी कैबिनेट ने 4 अगस्त को दी और राजस्व विभाग ने जो अधिसूचना जारी करी है वो 5 अगस्त को जारी की थी। ठीक है, पहले क्या स्थिति थी राजस्थान की? पहले 7 संभाग थे और लगभग 33 जिले थे। अब क्या हो गई है? 10 संभाग है और 50 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक सारे संभाग, पूरे 10 संभाग डिस्कस करते हैं और देखते हैं पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अजमेर संभाग को। अजमेर संभाग में पहले 4 जिले थे, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को यहाँ से हटा दिया गया है और 4 नए जिले जोड़े हैं, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा और डिडवाना कुचामन। ये बात याद रखनी है। पहले 4 थे, अब कुल जिले कितने हो गए? 7 हो गए। तो नए जिले कौन कौन से? केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डिडवाना, कुचामन। दूसरा है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की पहले क्या स्थिति थी? बीकानेर संभाग में पहले 4 ही जिले थे। अभी कितने जिले हैं? अभी भी 4 ही है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? चूरू को यहाँ से हटा दिया गया है और अनूपगढ़ नया जिला जोड़ा गया। तो पहले बीकानेर में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू थे, लेकिन अब बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ हो गया। ठीक है, 4 जिले ध्यान रखना है बीकानेर के। उसके बाद आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में पहले क्या स्थिति थी? बांसवाड़ा पहले संभाग ही नहीं था, अब बिल्कुल नया संभाग बनाया गया है। किससे बनाया गया? उदयपुर संभाग के 3 जिलों को निकालकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो सभी पुराने जिले हैं इसमें, ये याद रखना है। एक भी नया जिला नहीं है, पुराने उदयपुर संभाग के 3 जिलों को निकालकर बांसवाड़ा बनाया गया है। ठीक है, चौथा है भरतपुर। भरतपुर में अभी 6 जिले हैं। पहले भरतपुर में कितने जिले थे? 4 जिले थे, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली। अब नए जिले कौन से ऐड हुए हैं? डीग और गंगापुर सिटी। ध्यान रखना है, डीग और गंगापुर सिटी। टोटल कितने जिले हैं? अब भरतपुर संभाग में 6 जिले हो गए। उसके बाद जयपुर। तो जयपुर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले जयपुर सिर्फ जयपुर था, अब जयपुर 2 भागों में बांट दिया, जयपुर ग्रामीण और जयपुर अर्बन। तो पहले जयपुर में कितने जिले थे? 5 जिले थे। अभी कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ठीक है, पहले कौन कौन से थे? जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर। अभी कौन से हैं? झुंझुनू और सीकर को हटा दिया गया है। सीकर एक नया संभाग बना दिया गया है, जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पुराने जिले देखें तो अलवर और दौसा रह गए हैं और 5 नए जिले बने हैं, दूदू, जयपुर ग्रामीण, बहरोड, कठपुतली, खेरतल, जयपुर अर्बन। जयपुर अर्बन दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। उसके बाद छठा संभाग है जोधपुर। जोधपुर संभाग में पहले कितने जिले थे? पहले 6 जिले थे, अभी भी 6 जिले हैं, लेकिन परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन याद रखना है, उसी आधार पर आने वाले प्री में प्रश्न सही होंगे। ठीक है, तो जोधपुर में पुराने जिले कौन कौन से थे? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? पाली, जालोर, सिरोही को यहाँ से हटा दिया गया है और जोधपुर को जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर में तोड़ दिया गया है। और नए जिले टोटल कितने बने? 4, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलोदी और बालोतरा। तो जोधपुर संभाग में नए जिले कितने बने हैं? +4, कुल जिले हो गए हैं 6। पुराने कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर। अब पाली, जालोर, सिरोही अलग से नया संभाग बनाया गया है, उसमें ऐड किया गया है, जो पाली संभाग है।
उसको देखते हैं। नया संभाग है पाली, बिल्कुल नया संभाग है। और इसमें जिले कितने हैं? 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर से हटा के बनाए गए हैं और नया जिला ऐड किया है सांचौर। ठीक है, परिवर्तन क्या हुआ? पूरा संभाग नया बनाया गया है। जोधपुर संभाग के पुराने 3 जिलों को हटाकर और सांचौर एक नया जिला बनाकर इस संभाग को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सीकर। सीकर भी बिल्कुल नया संभाग है। सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये 3 जिले पुराने हैं और एक नया जिला बनाया गया है नीम का थाना। तो इन चारों को मिलाकर नया संभाग बनाया सीकर। तो सीकर और झुंझुनू तो जयपुर से थे और चूरू बीकानेर संभाग से लिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। उदयपुर में पहले 6 जिले थे उदयपुर संभाग में, अब कितने हैं? 5 जिले हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इन नंबर से भी प्रश्न आ सकता है। वैसे आरएस प्री में इस तरह के प्रश्न पहले नहीं आए हैं, मैं बताऊंगा आपको किस तरह के प्रश्न आए हैं, तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ ये परिवर्तन याद रहा ना, तो पुरानी जियोग्राफी की जितनी भी नॉलेज है वो सब काम आ जाएगी और प्रश्न आसानी से प्री में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उदयपुर को देखते हैं। उदयपुर में 5 जिले बने हैं। पुराने कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। मैंने बताया था भीलवाड़ा जो पहले अजमेर में था उसे उदयपुर संभाग में ऐड कर दिया है और एक नया जिला बनाया एक सलूमपुर। इस तरह कुल मिला के 5 नए जिले बनकर उदयपुर संभाग बना। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग पूरा उदयपुर से ही निकाला गया है। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग पहले डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद आता है कोटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही पुराने 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। अब देखते हैं कि प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है। नए संभाग कौन कौन से बने हैं? तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नए संभाग बने हैं। सीकर में 4 जिले हैं, पाली में 4 जिले हैं, बांसवाड़ा में 3 जिले हैं। सीकर में कौन कौन से जिले हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें याद हो गई तो प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएंगे। सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। प्रश्न आ सकता है कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में। सर्वाधिक जिले कहाँ हैं? सर्वाधिक जिले हैं अजमेर में। 4 नए जिले ऐड किए गए हैं। जयपुर में 5 नए जिले बने हैं, क्योंकि जयपुर को जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर में तोड़ा तो 2 तो यही हो गया, उसके बाद 3 और नए जिले बने, तो इस तरह से 5 नए जिले बने हैं जयपुर में। तो सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? अजमेर में भी है और जयपुर में भी है, ये भी याद रखना। उसके बाद आता है बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आरएस प्री में इस तरह का प्रश्न आता है तो आप गलती नहीं करेंगे इसको देखने के बाद, क्योंकि पहले जिला और संभाग का क्या था और नवीन संभाग कैसे बना, मैं क्या कौन से संभाग में उस जिले को निकाला गया। तो चूरू पहले बीकानेर संभाग में था, अब चूरू को सीकर संभाग में ऐड कर दिया गया है। भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, अब उसे उदयपुर संभाग में जोड़ दिया गया है। झुंझुनू पहले जयपुर संभाग में था, अब उसे सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ पहले उदयपुर संभाग में थे, अब एक नया संभाग बना दिया गया है बांसवाड़ा पूरी तरह से। उसके बाद आता है पाली, जालोर और सिरोही पहले जोधपुर संभाग में थे, अब पूरा एक नया संभाग बना दिया गया है। तो इस तरह से चूरू जिला और संभाग का एक सूची बना सकते हैं और दूसरी सूची में नवीन संभाग पूछ सकते हैं। आरएस प्री में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, अभी देखते हैं पुराने प्रश्नों को। ठीक है, अब बात आती है कि ये परिवर्तन अगर हमें पता है तो क्या राजस्थान भूगोल के सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे? तो देखिए इससे राजस्थान भूगोल के सारे प्रश्न सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि है ना कुछ क्षेत्रों के नाम पता होना चाहिए। जो नए 19 जिले बने हैं उनमें कौन कौन से क्षेत्र हटाए गए हैं या जोड़े गए हैं। तो 19 जिलों से संबंधित उपखंड और अगर तहसील के नाम भी अगर हमें पता है तो हम उस आधार पर सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। संभावित प्रश्न जो भी जिलों से आने वाले हैं आरएस प्री 2023 में। ठीक है, तो क्या याद जैसे प्रश्न आ सकता है खेतड़ी, जमुआ रामगढ़, ओसिया और परबतसर। खेतड़ी पहले झुंझुनू में था लेकिन अब जिला बदल गया है नीम का थाना। जमुआ रामगढ़ जयपुर में था लेकिन अब जयपुर ग्रामीण हो गया है। ओसिया जोधपुर ग्रामीण हो गया है। परबतसर नागौर में था लेकिन अब डिडवाना कुचामन हो गया है।
ठीक है। तो इस तरह से हर 19 जिलों के कुछ क्षेत्र याद रखने होंगे, उसके आधार पर आसानी से प्रश्नों को किया जा सकता है। तो अनूपगढ़ जिला, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं जो याद रखने हैं? रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, रावला, छतरगढ़, खाजूवाला। उसके बाद जिला बालोतरा, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? पचपदरा, सिवाना, समदड़ी, सिंधरी। ब्यावर जिला के क्षेत्र कौन कौन से हैं? टाड़गढ़, जेदारण, रायपुर, बदनौर, विजयनगर, मसूदा। डीग के कौन कौन से हैं? डीग के हैं डीग, कुमेर, कामा। डिडवाना कुचामन जिले के कौन से हैं? परबतसर। परबतसर पहले नागौर में था, लेकिन अब डिडवाना कुचामन में। लाडनू, मकराना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं इनसे, तो ये याद रखना कि अब इनका जिला परिवर्तित हो गया। केकड़ी, केकड़ी जिला बन गया है, तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिनाई, टोडा, रायसिंह। जिला दूदू का क्षेत्र कौन सा? भागी, जिला दूदू में आता है। जिला गंगापुर सिटी का क्षेत्र टोडा भीम। तो इस तरह से अगर याद रहते हैं, जैसे खेतड़ी है तो खेतड़ी का क्षेत्र नीमका थाना जिला हो गया, लेकिन केकड़ी पूरा केकड़ी जिला बन गया है। खेड़तल तिजारा जिला है, इसका क्षेत्र कोट कासिम क्षेत्र है। तो जिला कठपुतली के और बहरोड के कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे पहले विराटनगर जयपुर में आता था, नीमराना, पावटा, तो ये सब जिला कोटपुतली के हैं। जयपुर ग्रामीण में जम्वा, रामगढ़ और आमेर। आइए अब देखते हैं 2016, 18 और 21 के राजस्थान जियोग्राफी के प्रश्नों को कि जिलों से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न तो चोटी का प्रश्न है, चोटियों का क्रम पूछा है, उनकी ऊंचाई का क्रम, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और रामसर आर्द्रभूमि के बारे में पूछा है कि किस जिले को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें राजस्थान की वन नीति कब लागू हुई है या अनुमोदन कब हुआ है, इस बारे में पूछा गया है। ये जैव विविधता बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछा है, तो इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये अब जैसे ये प्रश्न है, चौधरी कुंभाराम नायर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, सीधा जिला से प्रश्न है। तो अगर इसमें नया जिला आते हैं तो शायद परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर पता है कि हनुमानगढ़, झुंझुनू में परिवर्तन क्या हुआ है, भीलवाड़ा, टोंक में परिवर्तन क्या हुआ है, तो आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। जैसे अभी खनिज का प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जनगणना के बारे में पूछा है, तो इसमें क्रम दिया हुआ है, तो ये तो निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और इस तरह के परिवर्तन को अगर याद रखा जाए तो ये प्रश्न भी सोल्व हो सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो ये डाटा तो निश्चित रूप से बदला होगा नए जिले बनने के बाद। तो अगर इस तरह का कुछ डाटा हाथ आता है तो उससे संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे ये प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये इसके लिए तो अब पूरा 50 जिलों का मैप देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि कौन सा जिला किधर बना है, नए जिले कहाँ हैं। और अगर पूरा पता होगा जिलों का एक क्रम या उनकी मैपिंग, तो आसानी से पता चल जाएगा कि जिला किधर है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है राजस्थान के, अगर किसी नए जिले का नाम आता है या उनका क्रम पूछा जाता है तो। ठीक है। और जैसे ये प्रश्न है, खानों से संबंधित प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और उससे संबंधित जिला पूछा, तो जिलों के प्रश्न आते हैं। ये 2016 का पेपर है, इसमें लगभग 5-6 प्रश्न ऐसे हैं। यह अरावली के बारे में पूछा है प्रश्न। 2018 का पेपर है, इसमें देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आए। ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, जिले का नहीं है, जिलों से संबंधित और प्रश्न बताता हूँ। जैसे ये जिला है और पर्वत पूछा है सीधा, ये 2018 का पेपर है। जालौर, जयपुर, अलवर और सीकर से संबंधित पर्वत कौन कौन से हैं, इस परियोजना का प्रश्न है। ये थोड़े अलग कंसेप्चुअल प्रश्न है, इनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सारा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। ये जनसंख्या है, जनगणना का, तो ये तो डाटा निश्चित रूप से चेंज हुआ होगा। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है,
तो अभी कुछ ज़िले बने हैं जो बहुत छोटे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी आ सकते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर में। तो देखना होगा कि अगर इस तरह का डाटा आ जाता है, मुझे नहीं लगता इस तरह के प्रश्न बनाएंगी आरपीएससी, क्योंकि अब इतना समय बचा भी नहीं है। तो अगर नॉर्मल जिलों का परिवर्तन और 19 जिलों के नाम, उनसे संबंधित क्षेत्र याद होते हैं तो आने वाले प्री में कोई दिक्कत। 2021 का पेपर है। राजस्थान में कहाँ है वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? उदयपुर। राजस्थान साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? एक प्रश्न यह है। ये कौन से जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ये 2021 का पेपर है। इसमें पर्यटक स्थल और जिले की सूची दी हुई है, उनको मिलाना था। तो निश्चित रूप से जिलों के प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और देख लीजिए 2-3 बार। और अगर 19 जिलों और उनसे संबंधित 10-20 क्षेत्रों के नाम भी पता है तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको एग्ज़ाम में। ठीक है, धन्यवाद।